लिए लेके आई हूँ, जो कि है डेसिमल। डेसिमल को हम हिंदी में कहते हैं दशमलव, और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप सबके लिए। ये क्लास 7 की एनसीईआरटी में फ्रैक्शन के ही कंबाइंड चैप्टर है डेसिमल। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। इसके पहले भी मैंने काफी वीडियोस बना रखी हैं जो कि साइंस और मैथ्स से रिलेटेड है, आप उस वीडियो को भी जाके देखिए, वो वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है डेसिमल। तो डेसिमल को हम हिंदी में कहते हैं दशमलव। जैसा कि आपको पता होगा कि जो डेसिमल है वो एक पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है यही हमारा डेसिमल होता है, यही हमारा डेसिमल होता है। इसी को हम हिंदी में कहते हैं दशमलव। ये कोई भी संख्या के बीच में आता है, ये कोई भी संख्या या कोई भी डिजिट होती है उसके बीच में आता है, ये उसके डिजिट के जो अंश होता है उसको दर्शाता है। अगर हम इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे तो हम देख सकते हैं, वो लिख सकते हैं डेसिमल दैट आर नंबर, डेसिमल दैट आर नंबर, डेसिमल दैट आर नंबर बिटवीन होल नंबर। मतलब कि होल नंबर के बीच में जो नंबर्स आते हैं वही आपका डेसिमल होता है। होल नंबर क्या होते हैं, तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो नंबर सारे होल नंबर होते हैं, उनके बीच में जो नंबर्स आते हैं वो डेसिमल होते हैं। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो सौवें, दसवें भाग को दर्शाने के लिए, भाग को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है। कहीं पे मात्रा गलती हो जाएगी तो माइंड मत करिएगा, मेरी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो डेसिमल दैट आर नंबर बिटवीन होल नंबर्स, जो होल नंबर के जो बीच में आते हैं वो डेसिमल होते हैं। और हिंदी में अगर हम बोले तो दसवें, सौवें या कोई भी भाग को दिखाने के लिए हम डेसिमल का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम होल नंबर को लिखते हैं तो होल हमने लिखा 1, फिर हमने लिख दिया सीधे 2, फिर लिख दिया 3, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 5, फिर लिख दिया 6। आप ऐसे होल नंबर्स को लिख सकते हैं। बट अगर हम बोलते हैं कि हमको 1.5 लिख के दिखाइए, हमको 2.5 लिख के दिखाइए, तो आप कैसे लिखेंगे? अगर हमें 1.5 लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, 1 पॉइंट लगाया 5 लिख दिया, हो गया हमारा आधा। किसकी हेल्प से हुआ है? डेसिमल की हेल्प से हुआ है। अगर हम लिखेंगे 2.5 तो 2.5, अभी जो 2.5 है ये किसकी हेल्प से हुआ है? डेसिमल की हेल्प से हुआ है। उसके पहले ये 2 और 3 के बीच में ही तो कहीं ना कहीं पे 2.5 आपका आएगा, ये किसकी हेल्प से हुआ है? आपका डेसिमल की हेल्प से हुआ है। अगर हम बोलते हैं कि हमें 4.5 बताइए तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम यहीं पे कहीं बनाएंगे 4.5, किसकी हेल्प से हुआ है? डेसिमल की हेल्प से हुआ है। मतलब कि इसके और इसके बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं? डेसिमल होते हैं। ठीक है, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं हम इसको हिंदी में? दशमलव। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये अगर हम इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं छोटे क्लासेस में, बड़े क्लासेस में, तो हम उन क्वेश्चंस को भी देखते हैं एक एक करके। तो चलिए, अगर हम डेसिमल की क्वेश्चंस को लेते हैं, अगर हम डेसिमल्स के क्वेश्चंस को ले लेते हैं, जी देखिए, अगर हम डेसिमल के क्वेश्चंस को लेते हैं तो एक्सरसाइज 2.5 जो है आपकी, वो डेसिमल्स के क्वेश्चंस हैं। उसमें आप लोग देखिएगा, बुक्स में क्वेश्चंस हैं और आपको मिलेंगे बिल्कुल क्वेश्चन। अगर हम डेसिमल की खोज की बात करते हैं तो आपने इनका नाम सुना होगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने आपकी 1988 में जो है वो डेसिमल की खोज की थी। ठीक है, इसको याद रख, सिर्फ मैंने एक जनरल नॉलेज के तौर पे आपको बता दिया, ज़्यादा याद रखने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस को देखिए, तो जो आपके क्वेश्चंस हैं डेसिमल में वो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के हैं कि आपको ग्रेटेस्ट बताना है कि ग्रेटेस्ट क्या है। ठीक है, आपको ग्रेटेस्ट बताना है। ठीक है, जैसे कि 0.5 और 0.05 है। अब इसमें बताना है कि बड़ा कैसे है, तो हम कैसे बताएंगे बड़ा कैसे, बड़ा कौन सा है इसमें से? देखिए आप पहले कि जैसे ये 0.5 है हमारा, ठीक है, ये 0.05 है। तो अब देखिए आप पहले इसको देखते हैं, हम ये लिखा है 0.05। अब इसके पहले तो 1 आया होगा, 0.5 के पहले यहाँ पे 0.4 आया होगा, 0.3 आया होगा, 0.5
आपका 2 आया होगा, 0 पॉइंट ऐसे ऐसे कर करके सारे आपके डिजिट आए होंगे। और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 0 ही है, 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 है, मतलब कि और अगर हम ये वाले को देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है 0.5 लिखा है। अगर हम 5 के आगे एक 0 बढ़ा देंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इससे बड़ा है, क्योंकि पॉइंट के बाद की जो डिजिट है उसमें ही आपका 5 आ गया है। इसमें तो आपका 0 पॉइंट के बाद जो है वो 0 ही आया है, उसके बाद कहीं जाके 5 आया है, और इसमें पॉइंट के बाद की ही जो डिजिट है उसी में 5 आ गया है। तो ये वाली आपकी बड़ी हो जाएगी, ये आपका जो है वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो आप सब लोग देखिए, मान के चलिए कोई भी चीज 3 लिखा है, 2 लिखा है, 1, 5.2, 1 और 6, ये सॉरी कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ गया। इसकी प्लेस वैल्यू कैसे हमें पता चलती है, तो देखिए ये तो आपका बीच में क्या हो गया, बीच में आपका हो गया पॉइंट, क्या हो गया आपका बीच में पॉइंट हो गया। आप पॉइंट के जस्ट इधर, मतलब कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये जो होता है आपका 1 होता है, ये जो होता है आपका ये 10 होता है, और इधर वाला आपका 100 होता है, ठीक है, प्लस प्लस इधर वाला जो आपका होता है 1/10 प्लस इधर वाला 1/100 प्लस इधर वाला 1/1000 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। ये प्लेस वैल्यू एक मैंने बता दिया, बाकी हम ग्रेटेस्ट वाले ही अपने क्वेश्चन पे लौट कर वापस आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि 0 पॉइंट जो है वो 5 आपका बड़ा है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला, हमारा जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका 7 और 0.7। एक बार पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख लेती हूँ, मुझे बार बार देखना पड़ रहा है। फिर जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपका वो है कुछ 1.37 और 1.49 में आपको बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। एक क्वेश्चन मैं और ले लेती हूँ जो कि है आपका 2.03 और 2.30 में, 2.03 और 2.30 में अब आपको बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है आपका 7 है, फर्स्ट वाला, हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नीचे ये आपका 7 और 0.7 है, ठीक है। तो ये 7 तो वैसे भी 7 है ही, मतलब कि ये जो 7 है ये तो बड़ा है। अब ये आया 0.7, तो ये 7 से 0 है, तो 7 से 0 तो वैसे भी छोटा होगा। उसके बाद इसमें पॉइंट लगा के 7 लगा दिया है, तो ये तो नॉर्मली आप सबको दिख रहा है कि 7 जो है वो बड़ा है, क्योंकि पॉइंट लगाया है और वो भी 0 है। तो पहले हम इस डिजिट को इस डिजिट से कंपेयर करेंगे, तो ये 7 है, ये 0 है, तो ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है कि 7 से 0 तो छोटा ही होता है, तो जाहिर सी बात है ये छोटा होगा और ये बड़ा हो जाएगा। राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसमें का दूसरा वाला, तो क्या बोल रहा है हमसे कि 1.3 और 1.49। चलिए देखिए आप लोग 1.37 और 1.49। अब आप देखिए पहला डिजिट कंपेयर करिए 1 और 1, ठीक है। उसके बाद पॉइंट सेम है, पॉइंट के बाद 4 आ गया, पॉइंट के बाद 3 आ गया। आप सबको पता होगा कि 4 जो है वो 3 से बड़ा होता है, तो बिल्कुल बड़ा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बड़ा हो जाएगा। हम कंपेयर करके ही आंसर निकाल सकते हैं बहुत इजीली। थर्ड वाला अगर हम देखते हैं, इसको रफ करते हैं और थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है। थर्ड वाला दिया है 2.3 और 2.30। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो जो 2 है 2 सेम है हमारा, उसके बाद हमारा पॉइंट है वो भी आ रहा है सेम। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है, फिर से वही 5 और 0.05 वाली कंडीशन आई है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये बड़ा होगा। जस्ट पॉइंट के बाद आपको होल नंबर मिल रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद आपको 0 मिल रहा है। 0 भी हालांकि होल नंबर ही है, बट पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद 3, तो क्या होता है 3 बड़ा होता है, तो 3 जो है आपका आ जाएगा।